हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, और मैथ को स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेनली हमें तीन चीजें पढ़ना होता है ना। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड नंबर में सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये कब पढ़ते हैं, जब हमें कोऑर्डिनेट निकालना पता हो। चलिए अब हम सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे जानने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो एक्सिस होते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं। इधर हमारा निगेटिव में एक्स होता है और ये हमारा निगेटिव में वाई होता है। ठीक है, ये जो भी पॉइंट होता है सारा का सारा पॉजिटिव में होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, अब इधर अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो इधर हमारा होगा सारा का सारा निगेटिव, है ना। जैसे ये +1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह y वाले में भी यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे। ऊपर का एरिया हमारा पॉजिटिव कहलाएगा और नीचे वाला एरिया हमारा कहलाएगा निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 3 4 5 6। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। और ये वाला पॉइंट हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आई। एक्स का ये वाला एरिया सारा का सारा पॉजिटिव होगा, एक्स का ये वाला एरिया सारा का सारा निगेटिव होगा, मतलब पूरा का पूरा इन्फिनाइट तक। वाई का ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा और नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एरिया में जो भी पॉइंट बनेगा ये एक एक्स से बनेगा और ये इस एक वाई से बनेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता करना होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाए पी का कोऑर्डिनेट, है ना। तो अगर ये एक्स और वाई के घर में है ना, देखो अगर एक्स और वाई के घर में है तो दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बनने वाले जो भी कोऑर्डिनेट होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम एक्स लिखते हैं और यहाँ पे वाई लिखते हैं। ठीक है, और दोनों होगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं इस वाले रूम में। ठीक है, इस वाले रूम का अगर कोई कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमारा एक्स एक्सिस कैसा है, निगेटिव, और वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव। और बच्चों एक बात याद रहे कि कोऑर्डिनेट लिखते समय में सबसे पहले हम लोग एक्स लिखेंगे और उसके बाद वाई लिखेंगे। ओके, चलिए तो इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे एक्स तो सारा निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे, और ये वाई हमारा पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में कॉमा लगाते हैं और ये बन गया कोऑर्डिनेट, है ना। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपन, क्यों रख देते हैं। ठीक है, इस वाले की चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक्स भी हमारा निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो इसके लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव और कॉमा बीच में लगा देंगे। इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं अपन, आर रख लेते हैं। ठीक है, और इस वाले की बात करें तो यहाँ पे एक्स हमारा पॉजिटिव और वाई हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो अगर रूम की नाम, इसका हम रूम रख लेते हैं नाम कुछ भी। ये हमारे 4 रूम बन चुके हैं, यहाँ देखो, है ना। और इसका बात करें तो ये हमारा रूम नंबर 1 हुआ, ये हमारा रूम नंबर 2 हुआ, ये रूम नंबर 3 हुआ और रूम नंबर 4 हुआ। अपन को याद रखना है कैसे। रूम नंबर 1 के बारे में बात करें तो वहाँ का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। रूम नंबर 2 की बात करें वहाँ का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। रूम नंबर 3 की बात करें तो दोनों कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा। रूम नंबर 4 की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, तो अगर
एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए आइए, जैसे कभी हमें कोऑर्डिनेट दे देता है, मान के चलिए ए कोऑर्डिनेट दे रखा -3 और 4, बताइए जरा कि कौन सा रूम का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि निगेटिव है एक x और ये पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, रूल नंबर सेकेंड है ना। और इसका पॉइंट कहाँ बनेगा इसको जरा सीखते हैं, ठीक है। देखिए इसने बोला x नेगेटिव 3 है, ठीक है, x क्या -3, यहाँ पे चुनेंगे हम लोग x कहाँ पे, यहाँ ये देखो ये पॉइंट है ना। और y कौन सा है 4, ये देखो यहाँ पे, मतलब ये यहाँ कहीं निकलेगा बाहर और ये बचेगा यहाँ पे कहीं निकलेगा। और जिस जगह पे मीटिंग किया दोनों आदमी डेटिंग है ना, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा ए। इसका नाम तो दे रखा है -3 और 4 है ना। अगर आपसे पूछे कि 4 और 5 दोनों नेगेटिव में है, का नाम मान के चलो बी रखा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे बनेगा, ये कोऑर्डिनेट किस जगह पे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि निगेटिव और निगेटिव दोनों है, तो ये देखो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, इस रूम में बनेगा पक्का, डर है ना। तो कहाँ बनेगा, तो x वाला ये वाला पार्ट हमारा x कहलाता है और ये वाला पार्ट हमारा y कहलाता है, ठीक है। -4 हम लोग x से लेंगे, देखो -4 ले लेंगे, और y से क्या लेंगे -5। यहाँ ये देखो, ये इधर हम लोग इमेजनरी में देखते हैं है ना, ये भी देखो ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, जिस जगह पे मीटिंग हो रहा है दोनों से मिलके यही पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा। -4 यहाँ लिखेंगे और -5 लिखेंगे, कभी भी y वाले को फर्स्ट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं, ओके। तो बच्चों मैंने बताया कि इसमें हमें 3 चीजें पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब कहीं ना कहीं का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और हमें इस दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा। जैसे ये कुछ ए दिया रहेगा, ये कुछ बी दिया रहेगा, है ना। ये 2 जगह है, मान के चलो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट मान के चलो, या फिर कोई जगह ये मुंबई है ये दिल्ली है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। इस जगह का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। कोऑर्डिनेट के लिए पहले तो हम लोग x लिखते हैं और दूसरा y लिखते हैं, और इसके लिए भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। अभी सेम टू सेम तो कोऑर्डिनेट होगा नहीं, तो अगर सेम टू सेम कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा, तो फिर उसे वही जगह पहुंच जाएगा ना, है ना। तो अपन इसको x1 मानते हैं और इसको y1, इसको मानते हैं x2, इसको y2, ठीक है। जब कभी भी बोल दे कि ए बी का डिस्टेंस क्या होगा जब कोऑर्डिनेट दिया हो, तो थ्योरम के हिसाब से, जो थ्योरम आपके आर.एस. अग्रवाल में भी दिए गए है ना, तो थ्योरम क्या बोलते हैं, देखो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला का पता करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का पता कब करते हैं, जब कभी 2 पॉइंट दोनों को पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो और पूछे कि डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग आंख बंद करके उसमें लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का ही तो डिस्टेंस निकालना है, ए और बी का अपन लगाएंगे, ए बी लिखेंगे, अंडर रूट करेंगे, है ना, और एक डब्बा बनाएंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस करके दूसरा डब्बा बनाएंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 और यहाँ पे भी लिखेंगे, ये तो x वाला बन गया ना, अब यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इन चीजों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं और आर.एस. अग्रवाल के एक एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 6A का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है।
इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। शायद आप लोगों को पॉइंट ए और बी नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखे। ये हमारा पॉइंट ए दे रखा है 7 और 13 और बी पॉइंट हमारा दे रखा है 10 और 9। ठीक है, इसे हम क्लियर समझते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 और 13 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10 और 9। ठीक है, और इसने बोला है कि ए बी डिस्टेंस बताइए। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है रूट अंडर करना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से x2 कौन सा माने, x1 कौन सा माने, तो कोई सा भी मान लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं इसे x2 मानता हूं तो अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। x2 का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया गया है तो यहाँ 10 लिखते हैं। x1 7 है, माइनस करके हम 7 लिखेंगे और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। और y2 देखो 9। अगर इसको x2 मानना तो y2 भी इसी को मानना, याद रहे। अगर इसको x2 मानना तो y2 भी इसी को मानना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y2 क्या है 9 और y1 क्या है 13, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा 10 में से 7 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, आप नहीं बोलना। ठीक है, और यहाँ देखो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट होगा। 3 3 9 हो जाएगा, प्लस करके 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा और माइनस का साइन भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये हमारा 25 अंडर रूट आ जाएगा और इसको बाहर निकालोगे तो ये 5 यूनिट आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगले वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल करेंगे और शायद आप लोगों का पकड़ इस पे और अच्छे से बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।